हेलो एवरीवन, मैं संदीप भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल सन एंड दीप एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 9th के लिए अपनी वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड, उन पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिविक्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर रहेगा हमारा, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के हम अपने आगे की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो को बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह से आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो एक नई स्लाइड के साथ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में कि द क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। तो इसमें आपको ये बताने किस डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। जैसे कि आपको इधर 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। 4 ऑप्शन में से जो ग्रीन मार्क वाला है ये आपका आंसर रहेगा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, इट मीन्स कि इस दिन बनकर वो तैयार हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि गलत है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, बिल्कुल ठीक है कि वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र, ये आंसर आपका सही है क्योंकि वो महाराष्ट्र में बोर्न नहीं होते। ही वॉज लॉ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, बिल्कुल ठीक है कि वो स्वतंत्रता आज़ादी से पहले भारत के लॉ मिनिस्टर रहे थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें कि ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में बोर्न नहीं हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद भी महात्मा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। TT कृष्णरामचारी भी थे और PT जवाहरलाल नेहरू भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे। तो महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन दी जेल फॉर 28 ईयर। आपको इसमें ये बताना है कि वो कितने साल जेल रहे थे। 28 ईयर्स वो जेल में रहे थे। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, नस्ल के आधार पर अपार्थाइड सिस्टम चलाया गया था। ब्रिटिश एंड साउथ अफ्रीकन पीपल के बीच में अपार्थाइड सिस्टम था और नस्ल के आधार पर था कि गोरे काले की चमड़ी के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मैनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मेंबर थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो 199 मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आपकी बुक में कई जगह 299 लिखा है। 299 मेंबर्स क्या हैं, वो एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब वो प्रिपेयर हो गया था उस समय उतने मेंबर्स की हमारी क्या थी, मेंबर्स थे 299। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने व्यक्तियों ने लिखा तो 199 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी टर्म को ऐड नहीं किया गया है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसमें, प्रिम्बल में। लिबर्टी भी उसमें है, इक्वलिटी भी है, सेकुलर भी है, लेकिन रिलीजन नहीं है क्योंकि हमारा देश क्या है, सेकुलरिज्म है, रिलीजियस बेस पे नहीं है, सेकुलरिज्म है। ठीक है, तो रिलीजन इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 को ये इफेक्ट में आया, जबकि पे 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि उसे बनाकर तैयार कर लिया था, लेकिन उसे इफेक्ट में लाया 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन व्हाट चार्जेस वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ट्रीजन। इसका आंसर रहेगा आपका फॉर ट्रीजन। ठीक है, वो कौन से सेंटेंस थे उनके लाइफ के जिन्होंने बोला था
इम्प्रिजनमेंट में कि भाई फॉर ट्रीजन इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वे डिड द सिस्टम ऑफ अपार्टहाइड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द साउथ अफ्रीकन्स restricted social contact between the races, segregations of the public facility and created races specified job category, all above। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, all above। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Why did the white regime decide to change its policy? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इंक्रीज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट रियलाइज दैट रिप्रेजेंस वाज बिकमिंग डिफॉल्ट, राइज द सिंपैथिक एटीट्यूड इन गवर्नमेंट फॉर द ब्लैक्स। तो ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाएगा, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है पेपर में, इसी तरह के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ कि व्हेन डिड साउथ अफ्रीकन बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ अफ्रीका कब बनी? तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका जो था डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए लंबे चलना। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा नेल्सन मंडेला का। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड द वाइट माइनॉरिटी वांट फ्रॉम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से जो वाइट माइनॉरिटी थी वो क्या चाहती थी? प्रोटेक्ट इट प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। आंसर ए इसमें है कि प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो बाकी के अदर ऑप्शन हैं वो ठीक नहीं है। यस, सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्फ, उन्होंने ये नहीं मांगा था, अलग कंट्री चाहिए उन्हें। रिजर्वेशन भी नहीं मांगा था उन्होंने, सम स्पेशल राइट्स, उन्होंने कोई स्पेशल राइट्स भी नहीं मांगे थे। तो जो प्रोटेक्ट इट प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, वो प्रोटेक्ट उनकी जो प्रॉपर्टी उनको प्रोटेक्ट मांग रहे थे वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नेसेसरी डेमोक्रेटिक। क्या इसमें ये बोल रहा है कि जो सभी कंट्री हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी? अगला ऑप्शन है ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका ये आंसर सही रहेगा। ये ध्यान रखना कि जिस भी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, यदि वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, तो उसके पास संविधान उसका होगा ही होगा। लेकिन यदि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कराची इज द ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वर द इलेक्शन हेल्ड टू प्रोविंशियली लेजिस्लेचर इन इंडिया 1937? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 करेक्ट। नेक्स्ट आंसर, which revolution in the world impressed the India to set up a socialist economy? रशियन रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। रशियन रेवोल्यूशन क्या था? उन्होंने ये इंडिया को इंस्पायर किया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान दे, सेटअप करें उनके लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी अमेंडमेंट वर कंसिडर बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करें तो उसमें कितने सारे सुधार किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए? तो अराउंड 2000 अमेंडमेंट्स इसमें किए गए थे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज लीडर्स वाज ए बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं जो कभी भी महात्मा गांधी के सपोर्ट में नहीं रहे, हमेशा उनकी आलोचना ही करते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रिम्बल। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग है, शुरुआत है विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट, छोटी स्टेटमेंट के साथ, वो बेसिक वैल्यूज़ के साथ, वो क्या है? उसको हम प्रिम्बल्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात है कि कई जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने प्रिम्बल को संविधान की आत्मा तक का दर्जा दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ दिस कंट्रीज इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक? All of these countries are example of republics, USA, India, South Africa. Okay, next question की तरफ चलते हैं। Which of these positions is correct in relation to sovereign status of India? USA can decide India
फॉरेनर पॉलिसी नहीं, सॉवरेन का ये मीनिंग नहीं है कि सॉवरेन का क्या मीनिंग है कि क्या यूएसए हमारे उसमें दखलंदाजी करेगा, बिल्कुल नहीं। यूएसएसआर कैन सपोर्ट टू सीपीआई, नहीं। इन सेटिंग अप इट्स गवर्नमेंट देयर, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। द इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड इट्स इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज, ऑप्शन सी आपका ठीक होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ही अपने सारे निर्णय लेगी, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी पॉलिसीज के निर्णय हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेट टू मार्क द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक डे इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर हाउ मैनी डेज, 114 इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर हाउ मैनी, 114 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपस में सभा हुई 114 दिन के लिए, और उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। क्वेश्चन चेंज हो गया फिर से कि हमने इसको इम्प्लीमेंट में कब लाया, कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ गया केम इनटू फोर्स, तत्काल प्रभाव से कब हमने इसे लागू किया, 26 जनवरी 1950 को इसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया, ठीक है। और आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।